फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने स्पोर फॉर्मेशन पे लास्ट वीडियो को कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है। आई थिंक वो हमने सबसे स्टार्टिंग वीडियो में कर लिया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहली बात क्या होती है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, जिसमें वन मेल, एक मेल पेरेंट होगा एंड सेकंड वन इज फीमेल, दूसरा फीमेल पेरेंट होगा। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा। और जो मेल होगा वो मेल गैमीट रिलीज करेगा, मेल गैमीट, और जो फीमेल होगा वो फीमेल गैमीट रिलीज करेगा। ठीक है बच्चों, अब आपको ये चीज़ समझ आ गई। मेल एंड फीमेल गैमीट जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन इज द मेन फिनोमिना, मेन प्रोसेस, और वी कैन से लास्ट स्टेप इन फर्टिलाइजेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इसमें क्या फॉर्म होता है, इसमें फॉर्म होता है बच्चों जाइगोट। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए। फिर से बता देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वन मेल सेकंड फीमेल होता है। मेल पेरेंट जो होगा वो मेल गैमीट रिलीज करेगा, जो फीमेल पेरेंट होगा वो फीमेल गैमीट रिलीज करेगा। मेल एंड फीमेल गैमीट जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। तो जाइगोट मीन्स जो जैसे इसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, मीन्स इससे बेबी जहाँ एक नया प्लांट डेवलप करता है। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो उसमें हम क्या कह देते हैं, सीड या फ्रूट, नया प्लांट। और अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यू बेबी मदर बॉडी के अंदर क्या हो गया, इम्प्लांटेशन होगी उसकी। अब हम आगे बात कर रहे हैं बच्चों कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या होती है, कैसे होती है, वो सारा अभी हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत अच्छी एक फिगर दी हुई है। इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें, देखो इस फिगर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो इसमें एक जगह पे आपको लिखा मिलेगा स्टेमेन और स्टेमेन, इसको ऐसे ही कहा जाता है। हम जनरली इसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। फीमेल पार्ट जो होता है उसका नाम है पिस्टिल, और जो मेल पार्ट होता है बच्चों उसका नाम है स्टेमन। अब जो मेल पार्ट है उसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, वन इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट। इसकी बात करेंगे डिटेल में। और ऐसे ही फीमेल पार्ट जो होता है इसके आगे तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आपको मेल पार्ट के बारे में भी पता चल गया, आपको फीमेल पार्ट के बारे में भी पता चल गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो सेपल लिखा है इन्होंने, सेपल, सेपल क्या होता है बच्चों। सेपल जो है, जो आपको ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ग्रीन पार्ट होता है ये। कोई भी फ्लावर आपने देखा होगा, उस फ्लावर के यहाँ पे बिल्कुल नीचे ऐसे एक प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो ये जो ग्रीन पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स, जो ग्रुप ऑफ होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, सेपल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं केलेक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं केलेक्स। ओके, उसके बाद ऐसे जो ये आपको रेड कलर पार्ट दिख रहा है, इस रेड कलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट आर पेटल्स। इसको हम बोलते हैं पेटल्स। जैसे सेपल्स हैं वैसे ये पेटल्स हैं। ठीक है, जो ये
डिफरेंट कलर्ड का मतलब फ्लावर होते हैं। जो ये ग्रीन पोर्शन होगा नीचे वाला, ये तो सेपली कहलाता है, और जो इसकी पंखुड़ी होती है जैसे, है ना, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ पेटल्स दैट इज कॉल्ड क्रोला, COROLLA, क्रोला। पेटल्स के ग्रुप को क्रोला कहते हैं, सेपल्स के ग्रुप को केलेक्स कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सेपल्स का क्या फंक्शन होगा? सेपल्स का ग्रीन कलर होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट, अंदर वाले पार्ट्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मीन्स ये एक तरह का प्रोटेक्टिव कवर होता है। जब जो फ्लावर होता है, जब तक उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई होती, वो बड की फॉर्म में होता है, तब जो सेपल्स होती हैं वो उसको एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग प्रोवाइड करती हैं। पेटल्स का काम क्या होता है? पेटल्स कलरफुल होती हैं, इसके अंदर रस होता है, रस भरा होता है। मधुमक्खी किसी भी तरह की जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके अंदर फ्रेगनेंस होती है, फ्रेगनेंस होने की वजह से, डिफरेंट कलरफुल होने की वजह से, नेक्टर होने की वजह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और जब इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फ्लावर की क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। वो कैसे करती हैं वो हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे मूव करेंगे हम इसके बारे में पता चलता जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया। अब मैं इस फ्लावर की आपको एक और फिगर दिखा रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ध्यान से देखो आप इस फिगर को। इस फिगर में आपको पेटल्स भी दिखाई गई हैं, इस फिगर में आपको सेपल्स भी दिखाई गई हैं। सेपल्स जो हैं वो ग्रीन कलर की हैं, देखो, ठीक है, हमेशा ही ग्रीन कलर की होती हैं। ग्रीन कलर होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करती हैं। ये फ्लावर को एक स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं ये इनर पार्ट्स को। पेटल्स का काम क्या होता है? इनके अंदर फ्रेगनेंस होती है, ये कलरफुल होती हैं, इनके अंदर नेक्टर होता है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंसेक्ट्स हैं वो इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। स्टेमन के बारे में आपको बता दिया, ये मेल पार्ट होता है, इसके अंदर 2 एंथर एंड फिलामेंट होता है। जो कार्पल है वो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट के अंदर एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है, एक ओवरी है। तो आई थिंक आपको मेल एंड फीमेल पार्ट के बारे में क्लियर होगा। उसके बाद बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स, बेसिकली इसमें 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक होता है इसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट, और क्योंकि आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ चुके हो आपको ये बात क्लियर होगी। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब जो वेजिटेटिव पार्ट है बच्चों, उसमें क्या क्या होता है? रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं और जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा था कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा एडवांस प्लांट्स नहीं होते, वो क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी जनरेशन को इंक्रीज करते हैं और वो रूट्स का, स्टेम्स का और लीफ का यूज़ करते हैं। और जो हायर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? वन इज़ फ्लावर एंड सेकंड इज सीड। सीड एंड फ्लावर जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो इस चैप्टर में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है उसको हम ध्यान से समझेंगे। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या लिखा है इसके अंदर? द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ, क्या लिखा है? द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो उनके अंदर ही लोकेटेड होते हैं। कैसे? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल। सेपल्स के बारे में भी आपको बता दिया गया, पेटल्स के बारे में भी आपको बता दिया गया, स्टेमन और पिस्टल भी आपको पता चल गया कि ये रिस्पेक्टिवली मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट होते हैं। स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। विच कंटेन द जर्म सेल्स, जो क्या करते हैं? जर्म सेल्स को कंटेन करते हैं। मीन्स इनके अंदर जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स का मतलब कि जो स्टेमन होता है इसके अंदर मेल, इसके अंदर
मेल गैमीट होता है, और जो पिस्टल होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, इसके अंदर क्या होता है फीमेल गैमीट। व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, जैसे पपाया और वाटरमेलन होता है। देखो सबसे पहले तो आप यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल का मीनिंग समझ लो। यूनिसेक्सुअल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं मेल फीमेल, यूनिसेक्सुअल का मतलब कि उनकी बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में हम कहते हैं ओनली वन जेंडर, आप ऐसे समझ सकते हो उसको। या तो वो मेल होगा, यूनि मीन्स वन, जब वो मेल है जब वो फीमेल है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है कि मेल और फीमेल, जब वो मेल है फीमेल है वो यूनिसेक्सुअल है सारे, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल क्या होता है, जिसके अंदर दोनों जेंडर प्रेजेंट हों। हायर प्लांट्स जनरली क्या होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं वो जनरली ज़्यादातर क्या होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया आपको वाटरमेलन, सॉरी ये तो यूनिसेक्सुअल है, हिबिस्कस, हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये आपको कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं। ये एग्जांपल्स को आप देखोगे तो आप इनको समझ पाओगे कि हिबिस्कस जो मस्टर्ड हैं ये बाइसेक्सुअल हैं, मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। जैसे आपको ये फिगर दिख रही है, इस फिगर में ध्यान से देखो, स्टेमन भी प्रेजेंट है, पिस्टल भी प्रेजेंट है, तो स्टेमन एंड पिस्टल दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो आपने ये एग्जांपल जरूर याद रखनी है कि यूनिसेक्सुअल में पपाया एंड वाटरमेलन आ गया और बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस एंड मस्टर्ड आ गया। व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल, मीन्स उन्होंने क्या कहा कि जब वो या तो आइदर स्टेमन और पिस्टल, जब दोनों में से एक कंटेन करेगा तो वो यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जब वो दोनों कंटेन करेगा तो क्या होगा बच्चों, वो होगा बाइसेक्सुअल। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यह बात आपको क्लियर होगी अभी। एंड इज प्रोड्यूसर्स पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर, कभी आपने किसी फ्लावर के ऊपर उसको टच किया होगा तो एक येलोइश कलर आपके हाथ पे लग जाता है, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक्स टू आवर हैंड्स इफ वी टच द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर। आप फिगर देख सकते हो, ये होता है स्टेमन, जो ये आपको दिख रहा है ना, दैट इज स्टेमन, ये स्टेमन है जिसको मैं ब्लू कलर दे रहा हूँ, ये स्टेमन है। ठीक है, और ये क्या है स्टिग्मा, दैट इज स्टिग्मा कौन सा पार्ट है फीमेल और स्टेमन कौन सा पार्ट है मेल। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये देखो जो पिस्टिल है दैट इज फीमेल पार्ट, वो यहाँ पे प्रेजेंट है मेनली। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। देखो पिस्टिल की 3 पार्ट्स आपको दिख भी रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, याद रखना है स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट। ठीक है, कार्पल की 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, अब एक चीज़ आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर यहाँ पे तो आप पिस्टिल कह रहे हो, यहाँ पे तो पिस्टिल लिखा हुआ है और सर यहाँ पे कार्पल लिखा हुआ है। तो बेटा पिस्टिल और कार्पल दोनों नेम ही सही हैं। जो फीमेल पार्ट है उसके 2 नेम होती हैं, चाहे वो पिस्टिल बोल दो चाहे आप कार्पल बोल दो, दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं, दोनों ही फीमेल पार्ट हैं। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ था स्वोलन बॉटम पार्ट। चलो हम मेल एंड फीमेल पार्ट को अलग अलग से देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये देखो, अब हम मेल एंड फीमेल पार्ट को अलग अलग समझते हैं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से नहीं पता चलेगा आप बता भी सकते हो। एंथर्स, ये देखो ये एंथर होता है। ठीक है, और एंथर जो ये इसके साथ ये स्टैक है इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसका मतलब जो एंथर्स एंड फिलामेंट से मिलके
ये पूरी जो ब्रांच है इसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन इज द मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है। ओके, और ये जो पोलन सैक्स हैं इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखो मेन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर है। एंथर में क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें, एंथर के अंदर क्या होता है बेटा, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, वैसे तो अगर आप ध्यान से देखो तो एंथर के अंदर पहले पोलन सैक्स होती हैं, जैसे ये लिखा भी पड़ा है, ये देखो एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक्स। पोलन सैक्स के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट। ये चीज़ अगर आपको पता होगी तो बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले एंथर मेल पार्ट, उसके अंदर पोलन सैक्स होती हैं, पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन होती हैं, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, और मेल गैमीट बेसिकली पार्टिसिपेट करता है फर्टिलाइजेशन में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आगे हम पिस्टिल पे, पिस्टिल का दूसरा नाम क्या था, कार्पल, ये पिस्टिल का दूसरा नाम था। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो ये स्टिग्मा है ये सबसे अपर पार्ट होता है। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे आके गिर जाता है, पोलन ग्रेन यहाँ पे आके स्टिक कर जाता है। स्टिग्मा की नेचर जो होती है वो स्टिकी होती है। स्टिकी, स्टिकी मीन जिसके साथ आके जो क्या होता है, पोलन ग्रेन वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। स्टाइल, जो ये पाथ जा रहा है नीचे की तरफ, इसको स्टाइल बोलते हैं। और ये जो पार्ट होता है दैट इज ओवरी, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी में क्या होता है, देखो इसको भी समझ लो कि जो ओवरी है इसमें क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो ये चीज़ बच्चों आपने समझ लेनी है अच्छी तरह से कि स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन शो किया है मैंने। पोलन ग्रेन कैसे आता है वो हम बाद की बात है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। पोलन ग्रेन किसके ऊपर आता है, स्टिग्मा के ऊपर आता है। ये जो पाथ जा रहा है ओवरी की तरफ इसको स्टाइल बोलते हैं, और जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है सभी बच्चों ने। उसके बाद ये मैंने आपको मेल एंड फीमेल पार्ट के बारे में और बता दिया जितना हमें रिक्वायर्ड था। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको क्लियर हो गया सब बच्चों को, ओके। उसके बाद मैं आपको सबसे ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, जब ये दोनों मिलती हैं मेल एंड फीमेल गैमीट तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मेल एंड फीमेल गैमीट जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं जब एक दूसरे के साथ, जी फ्यूज विद ईच अदर। फ्यूज का मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज जाइगोट, इसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। तो अब आपके एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उसको समझते हैं फिर आगे चलेंगे। देखो इसको आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पे भी एक फिगर दी हुई है आपकी बुक में भी, यहाँ पे दी हुई है, देखो ये जो आपको येलो कलर का सारा पोर्शन दिख रहा है दैट इज फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है, स्टिग्मा, ये देखो दैट इज स्टिग्मा, ओके। उसके बाद स्टिग्मा के बाद ये क्या है आपके पास, ओवरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या पड़ा है, फीमेल जर्म सेल, ठीक है। फीमेल जर्म सेल कहाँ पड़ा है, ओवरी के अंदर, ये ओवरी होगी। और बेसिकली ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल जर्म सेल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी मेथड से जो पोलन ग्रेन है
वो यहाँ पे आके स्टिक कर गया। ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब यहाँ पड़ा रहेगा तो ओवरी की नेचर होती है, हाँ सॉरी, स्टिग्मा की जो नेचर होती है वो स्टिकी होती है, तो पोलन ग्रेन यहाँ पे चिपक जाते हैं। तो धीरे धीरे ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्यूब बनाने लगते हैं। ये ट्यूब है, मतलब एक रास्ता बनाने लगते हैं नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। और ये दूसरा पोलन ग्रेन है, ये भी नीचे की तरफ रास्ता बना रहा है। तो यहाँ पे भी इनके बीच में एक रेस होती है। रेस मीन्स कौन पहले जाने का रास्ता बना लेगा, और जो यहाँ पहले पहुँच गया इस पार्ट में, ठीक है, जो ओवरी में पहले पहुँच गया उसकी फ्यूज़न हो जाएगी, उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, दूसरा रह जाएगा। ओके, तो ये पोलन ग्रेन जो है ये धीरे धीरे इसने अपना रास्ता बनाया। जिस रास्ते से ये पोलन ग्रेन मूव करता है इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब में कौन सी चीज़ है जो मूव करती है, दैट आर मेल जर्म सेल्स। इसमें कौन सी चीज़ है जो मूव करती है इस पोलन ट्यूब में, दैट इज मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल जो हैं वो इस पोलन ट्यूब में से मूव करते हैं और धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, ओवरी के पास जाते हैं, ओवरी के अंदर चले जाते हैं। ओवरी के अंदर फीमेल जर्म सेल होता है जिसको हम फीमेल गैमीट बोल देते हैं। और यहाँ पे इस पार्ट में मैं एरो यहाँ पे भी लगा देता हूँ, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जहाँ इसको बोलते हैं जाइगोट फॉर्म हो गया और प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा रीड करते हैं क्या लिखा है। द स्वोलन पार्ट इज ओवरी, जो नीचे वाला स्वोलन पार्ट है ये ओवरी है। मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज द स्टिग्मा। ये देखो वो तीनों के बारे में बता दिया, ओवरी क्या है, स्टाइल क्या है, स्टिग्मा क्या है। द ओवरी कंटेन्स अव्यूल्स, ये देखो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैं उनको मार्क कर रहा हूँ। ओवरी के अंदर अव्यूल होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ओवरी है इट कंटेन्स अव्यूल, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एग सेल्स होते हैं। उन्हीं एग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ईच ओव्यूल कंटेन्स एग सेल। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स। अब जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले पोलन ग्रेन आता है, ठीक है। पोलन ग्रेन फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन, ये देखो, गिव्स अस द जाइगोट विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, जिससे नया प्लांट फॉर्म होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी सब बच्चों को। उसके बाद देखो, thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma। अब मैं आपको एक और फिगर दिखा रहा हूँ, एक आपको कंटिन्यू करवाने से पहले आप इस फिगर को देखो। ये देखो, अब यहाँ पे आपके पास ये पहला फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स थे यहाँ पे, आपको ये यहाँ पे पोलन ग्रेन्स दिखाए हुए हैं लेफ्ट साइड मीन्स फर्स्ट फ्लावर के अंदर। वो पोलन ग्रेन्स किसी भी इंसेक्ट की हेल्प से, उस इंसेक्ट को हम बोल देते हैं पॉलिनेटर। पॉलिनेटर उनके पैरों में लग गए ये पोलन ग्रेन्स, और ये दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठ गए, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर बैठ गए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे फ्लावर का ही स्टिग्मा होगा। एक फ्लावर के अंदर एंथर भी हो सकता है और उसी फ्लावर के अंदर पिस्टल भी हो सकता है। मीन पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव कर सकते हैं, फ्लावर सेम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। पहले तो आप ये समझ लो कि पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का तो सिंपल सा मीनिंग है, पॉलिनेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ मूव करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। लेकिन पॉलिनेशन दो तरह की होती है, वन इज सेल्फ, सेकंड इज क्रॉस। सेल्फ का मतलब होता है इन द सेम फ्लावर, इन वन फ्लावर, इन वन फ्लावर, कि अगर वो एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है उसको हम बोलते हैं सेल्फ। अगर वो दो फ्लावर्स के अंदर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस। अब वो एक दो फ्लावर का मतलब, अब
एक ही पौधा है, यहाँ पे एक पौधे के ही दो फ्लावर्स हैं, यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा, ठीक है, तो ये भी क्रॉस है। और अगर ये दूसरा प्लांट है, एक फ्लावर यहाँ पे है तीसरा, तो पहले से तीसरे पे जा रहा है, तो ये भी क्रॉस है। मीन्स अगर फ्लावर चेंज हो गया तो क्रॉस है, अगर फ्लावर सेम है तो सेल्फ है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि एक सेल्फ पॉलिनेशन है, एक क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन में कि एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट तक जो है वो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर वो दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है इसमें हम देख लेते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इफ़ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन अकर्स इन द सेम फ्लावर, ये चीज़ देखो आप कि अगर वो सेम फ्लावर में हो रहा है इट इज़ रेफर टू एज ए सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड इफ़ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर, अब दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, चाहे वो उसी पेड़ पे लगा हुआ है चाहे वो किसी और पेड़ पे लगा हुआ है, लेकिन अगर एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर की तरफ जा रहा है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। मतलब ये पॉलिनेटर्स का काम करते हैं जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सूटेबल स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन, ठीक है, एक सूटेबल स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है इस फिगर में, तो यहाँ पे लिखा है इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल। अब उसने फीमेल जर्म सेल तक पहुँचना है, विच आर इन द ओवरी। ओवरी में क्या पड़ा है, अव्यूल, अव्यूल में क्या पड़ा है, एग सेल। फॉर दिस ए ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। तो धीरे धीरे एक ट्यूब जनरेट होती है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। और वो पोलन ट्यूब का काम क्या होता है, वो मेल गैमीट्स को ओवरी तक लेके जाती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, इतनी बात क्लियर सब बच्चों को। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द अव्यूल। अब अव्यूल के अंदर क्या था, एक्सेल था, वहाँ पे क्या चला गया, मेल गैमीट चला गया। मान लो ये अव्यूल है, ओव्यूल, अब यहाँ पे क्या पड़ा था, फीमेल गैमीट पड़ा था। अब यहाँ से क्या आ गया, मेल गैमीट आ गया। अब ये दोनों मिक्स होके क्या बन गई, एक जाइगोट फॉर्म हो गया। ये मेल गैमीट आ गया इधर से, ठीक है, फीमेल गैमीट इसमें पहले से पड़ा था अव्यूल के अंदर। तो अब जो जाइगोट बन गया, वो जाइगोट सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है, उसकी ग्रोथ होती है तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो नेक्स्ट स्टेज होती है जाइगोट की। द अव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपने भी याद रखना है कि जो अव्यूल होता है, अव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। और जो ओवरी है, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। ये चीज़ आपने याद रखनी है सब बच्चों ने कि जो फ्रूट बनता है वो ओवरी से बनता है, जो फ्रूट के अंदर वाला सीड होता है वो किससे बनता है, अव्यूल से बनता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। द ओवरी ग्रोज रैपिडली, जो ओवरी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, एंड राइपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट। ये देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो अव्यूल है वो सीड बनता है और जो ओवरी है वो फ्रूट बनती है। मीन वाइल द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल एंड फॉल ऑफ, वो धीरे धीरे गिर जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? नो, सारा कुछ गिर जाता है, फ्रूट मिलता है हमें। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस इज नॉन एज जर्मिनेशन। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो सीड होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्यूचर प्लांट होता है ना। जैसे ये सीड है, बेसिकली सीड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ये तो है एम्ब्रियो, ठीक है, और यहाँ पे होता है कॉटिलेडन फूड, स्टोर्ड फूड होता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो सीड होता है वो जरूरी तो नहीं होता ना उसको हमने सीधा, आज हमें सीड मिला कल को हमने उसको मिट्टी में लगा दिया। कई बार हम उसको लिफाफे में डाल के, किसी पैकेट में डाल के संभाल के रख लेते हैं कि जब इसका सीज़न आएगा तब लगाएंगे। जब हम कई बार मार्केट में किसी शॉप से सीड्स परचेज करते हैं तो सीड पैकेट में बंद होते हैं,
तो उसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मीन्स जो मेल एंड फीमेल गैमेट से बना जो लाइफ है बेसिकली, और इस लाइफ को फूड भी चाहिए ना फिर जीवित रहने के लिए। तो जो फूड होता है वो इसको एंडोस्पर्म से मिलता है। वो ट्रिपल फ्यूजन जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं उसमें आता है वो कंसेप्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम ये समझ लेते हैं कि ये जो जर्मिनेशन जब होगी तो ये कॉटिलेडन पार्ट जो होता है इसके अंदर फूड स्टोर होता है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज प्लूम्यूल, इसको प्लूम्यूल कहा जाता है, फ्यूचर शूट। ठीक है, मतलब जब प्लांट बड़ा होगा तो यहाँ से शूट्स निकलेंगी, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर शूट। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल मीन्स फ्यूचर रूट। ये मैं आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल, फ्यूचर शूट, और दिस पार्ट इज कॉल्ड रेडिकल दैट इज फ्यूचर रूट। और जो ये कॉटिलेडन पार्ट है तितली की तरह साइड पे, इसके अंदर फूड स्टोर होता है जो सीड को जीवित रहने में उसकी हेल्प करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई ये रही, क्या लिखा था, सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्योंकि सीड को जब एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेंगी तभी वो जर्मिनेट करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो एक होता है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।